नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी चालीसा के बारे में बात करेंगे जिसे सबसे अधिक संख्या में पढ़ा जाता है, हनुमान चालीसा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हनुमान चालीसा, यहाँ चालीसा से तात्पर्य 4 छंदों से है जो कि हनुमान जी की स्तुति में लिखे गए हैं। हनुमान चालीसा एक काव्यात्मक कृति है जो कि मुख्य रूप से अवधी भाषा में लिखी गई है। सबसे पहले हनुमान चालीसा की रचना किसने की? हनुमान चालीसा की रचना का श्रेय भी उन्हें ही जाता है जो कि श्री रामचरितमानस के भी रचनाकार हैं। पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। आपको पता है हनुमान चालीसा लिखने के पीछे का रहस्य क्या है? तो आइए जानें। संत तुलसीदास जी के चमत्कारों व राम भक्ति के बारे में सुनकर एक बार राजा अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और तुलसीदास जी से दरबार में ही किसी पद को ग्रहण करने का आग्रह किया। उन्होंने तुलसीदास जी से श्री राम से मिलवाने की इच्छा व्यक्त की। तुलसीदास जी द्वारा पद ग्रहण न करने पर अकबर क्रोधित हो गए तथा तुलसीदास जी को बंदी बना लिया। तब तुलसीदास जी ने संकट मोचन हनुमान की आराधना में अवधी भाषा में कारावास में हनुमान चालीसा की रचना की। उनकी पुकार सुनकर हनुमान जी ने उनकी सहायता की तथा तुलसीदास जी को बंधन मुक्त कराया। इस प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। दोस्तों, हनुमान चालीसा की चौपाई जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योताहि मधुर फल जानो। इस चौपाई के अंतर्गत पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का एकदम सही अनुमान लगाया गया है। युग सहस्त्र योजन पर भानु अर्थात युग सहस्त्र योजन तीनों का गुणा करने पर हमें जो नंबर प्राप्त होगा उस दूरी पर भानु अर्थात सूर्य देव उपस्थित हैं और नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भी लगभग यही है। दोस्तों, अब हम जानते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई एक मंत्र के समान कार्य करती है, जैसे कि बहुत कठिन कार्यों का सुगम हो जाना, आसान हो जाना। दुर्गम अर्थात कार्य जो बहुत ही कठिन है या जिन्हें आसानी से नहीं कर पाते, वह कार्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से आसानी से हो जाते हैं। हनुमान चालीसा की चौपाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। दूसरा, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करना। हनुमान चालीसा का पाठ करने से या हनुमान जी की शरण में जाने से व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। इसलिए व्यक्ति को सुख प्राप्त करने के हेतु भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तीसरा, डर से मुक्ति। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी स्वयं हनुमान जी रक्षा करते हैं। वह व्यक्ति डर और भय से मुक्त होता है। शतबार पाठ करे जो कोई छूटे बंदी महासुख होई। अर्थात तुलसीदास जी लिखते हैं, जो कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है वह बंधन से छूटकर महान सुख को प्राप्त करता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसका पाठ करने से व्यक्ति सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी को बल बुद्धि विद्या के दाता कहा जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपकी स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि करता है, साथ ही आत्मिक बल भी बढ़ता है। बुराइयों से दूर करती है हनुमान चालीसा। यदि आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वतः ही तरह तरह की बुराइयों से दूर हो जाएंगे, जैसे कुसंगत में रहकर नशा करना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। जब व्यक्ति इस तरह की बुराइयों से दूर रहता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत सुधरने लगती है। घर का कलह मिटता है। यदि परिवार में किसी भी प्रकार का कलह है तो कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगते हैं और धीरे धीरे उनको शारीरिक और मानसिक रोग घेर लेंगे। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में शांति स्थापित होती है और जिससे कलह मिटता है। ग्रहों के प्रभाव होते हैं दूर। प्रत्येक ग्रह का शरीर पर भिन्न भिन्न असर होता है। जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी के नाम का स्मरण करते हैं वे सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा के माध्यम से तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के माध्यम से रोगों से दूर रहने के लिए हनुमान चालीसा के पाठ करने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से आप में आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल और मनोबल बढ़ता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से भय, तनाव और असुरक्षा की भावना हट जाती है। जीवन में यही सब रोग और शोक से मुक्त होने के लिए ज़रूरी है। जय श्री राम।